सुखदेव ने कहा, राजन, नरकों का वर्णन करने के बाद हम तुम्हें एक संक्षिप्त में कथा दर्शन कराएंगे। जीव को अपनी 2 इंद्रियों पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। अब ध्यान इधर लाओ, जो टाइम 15 मिनट मांगे हो। जीव को अपनी 2 इंद्रियों पर बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। किन किन पर? एक तो आंखों पर और दूसरे कानों पर, क्योंकि पापों की शुरुआत यहीं से है। यहीं से पुण्य की शुरुआत है और यहीं से पाप शुरू होते हैं। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल। वेद पाठी ब्राह्मण था, त्रिकालज्ञ की संध्या करने वाला था। आपने एक जनपद सुना होगा जिसका नाम है कन्नौज। सुना है कभी? सुने हो कन्नौज? कन्नौज पहले ये कान्य कुब्ज कहा जाता था, अब कन्नौज कहा जाने लगा। आप लोग उनको सरयू पारीण कहते होंगे, हमें लगता, और वो लोग आपको सरयू पारीण कहते हैं। आप सरयू के इधर हैं और आपके लिए वो सरयू के उधर है। अच्छा, वो गंगा के भी उधर हैं, गंगा पार। तो अजामिल नाम का ब्राह्मण कान्यकुब्ज नाम के नगर में रह रहा। ब्राह्मण था, 6 कर्म विद्यमान थे। अब सुने जरा, ब्राह्मण जितने बैठे हैं, ब्राह्मण के कर्म कितने हैं? केवल ब्राह्मणों के घर में जन्म ले लिया इतने मात्र से ब्राह्मण हो गए? नहीं, 6 कर्म है ब्राह्मण के। कौन कौन? अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानाम कलायत। अध्ययन करना, अध्ययन कराना ब्राह्मण का काम। यज्ञ करना, यज्ञ कराना ब्राह्मण का काम। दान देना और दान लेना ये भी ब्राह्मण का काम। 6 कर्म है। अजामिल में 6 विद्यमान थे। एक दिन पूजा के लिए फूल लेने जा रहे थे तो देखा क्या, एक गणिका बड़ा श्रृंगार किए दरवाजे पर खड़ी है। आंखें बिगड़ गई। गणिका के पास गए, कहा, देवी हमें तुमसे विवाह करना है। गणिका ने कहा, हमें धन चाहिए, हम धन लेकर के कर लेंगे। बोले ठीक है, जितनी प्रॉपर्टी सब तुम्हारे नाम। गणिका को घर बुला लाए, जितनी संपत्ति थी उसके नाम कर दिया। गणिका के साथ अजामिल रहने लगे। एक निवेदन करूं, सत्संग थोड़ा देर में प्रभाव डालता है, पर कुसंग बड़ी जल्दी प्रभाव डालने लगता है। इसलिए अपने आप कुसंग से बचाने मेरे प्यारे। हाँ, सवेरे भगवान की पूजा करो, तब उनको एक ही बात किया करो, प्रभु हमारे पांव वहीं ले चलना जहां सत्संग हो। हमारे कानों को वही सुनाना जो तुम्हें सुनना पसंद हो। हमारे हाथों से वही कराना तो तुम्हें पसंद हो। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। गलत जगह हमें न ले जाना, भगवान तुम्हें नहीं ले जाएंगे। जीवन में सत्संग का असर भले थोड़ा देर में पड़े, लेकिन कुसंग का असर बहुत जल्दी पड़ता है। कहां वेद अध्ययन करने वाले थे, कहां संध्या वंदन करने वाले थे, तो गणिका के संग ने, वेश्या के संग ने डाकू बना दिया। पहले प्रख्यात थे, अब कुख्यात हो गए। लोगों ने दरवाजे से निकलना बंद कर दिया। डाका डालते हैं, महीनों नहाते नहीं हैं। ऐसे करके जीवन व्यतीत हो रहा है। एक गणिका के संग से एक दिन कुछ संत वृंदावन से अयोध्या के लिए चले। पहले संतों की, महात्माओं की एक टोली चला करती थी। वृंदावन से अयोध्या के लिए चले गुनगुनाते हुए। ले चल अपनी नागरिया। अयोध्या नरेश का एक भजन गा ले, 2 पंक्ति ज्यादा नहीं।
संत महात्माओं की एक टोली चली हमारे वृंदावन से अयोध्या के लिए। आप लोग भी गुनगुनाओ। एक बात पूछें आप सबसे, अभी 22 जनवरी के बाद से जब से राघव सरकार यहाँ आए हैं तब से कितने लोग अयोध्या गए हो? हाथ उठाना। अच्छा भाई बिल्कुल जाएंगे क्योंकि आपके करीब ही है ना। जो नहीं गए वो भी और जो गए हैं वो भी प्रार्थना कर लो 2 पंक्ति। ले चल अपनी नागरिया हे राघव सरकार, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, गाइए अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, गाइए अवध बिहारी सांवरिया। हे हरि अयोध्या मैया सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरजू के तीर अयोध्या नगरी, रे संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोले अयोध्या धाम की रामलला सरकार की जय हो। गांव के किनारे आगे सूर्यास्त हो गया। अब ध्यान हमारी तरफ लाना। अब सूर्यास्त में बाबा कहाँ जाएं? पहले के बाबा के पास फॉर्च्यूनर थोड़ा ही थी, अब है। पहले BMW बाबाओं के पास थोड़ी थी, 2 भजन में मगन थे। अब राजसी महात्मा है इसलिए सब पे हैं। सोचने लगे रुक जाऊं, कैसे रुकूं? कोई पूछ लूं किसके घर रुके? गांव के बाहर एक व्यक्ति मिल गया, कहा भैया हमको रुकना है, कोई धार्मिक व्यक्ति बता दो। लोगों ने अजामिल का पता बता दिया, कोई मिल गया दुष्ट व्यक्ति, उसने कहा अजामिल के घर रुक जाओ महाराज, वो साधु पुरुष है। बाबा लोग 20 महात्मा आए दरवाजे पर, अजामिल था नहीं, द्वार खटखटाया, गणिका निकली। गणिका ने जैसे दरवाजा खोला देखा दरवाजे महात्मा गण खड़े हैं। अरे राम राम। गणिका बोली बाबा जय सिया राम। का जय सिया राम। महात्माओं का सरदार बोला, महात्माओं का मुख्य बोला, महात्माओं का महंत बोला। का क्या ये अजामिल का है? बोले हाँ। मैं ठीक जगह पे आया। हाँ ठीक है। हमें एक रात रुकना है, लोगों ने बताया है कि अजामिल महात्मा पुरुष है, तो हमें एक रात रुकना है। अरे गणिका ने कहा बाबा गलत बता दिया किसी ने, मारे जाओगे। हमारा पति कोई महात्मा नहीं, वो तो डाकू है, डाकू। हमको यही रुकना है। अरे महात्मा लगा, ऐसे लोग सुनना ही महात्माओं को। कहा बेटी हमें रुक जाने दो, मेरा मन करता है।
तो गणिका जब से बड़ी शरीर के नोचने वाले जाने कितने आए, पर पहली बार दरवाजे आए। बड़ा भाग्य है जिसके दरवाजे संत आते हैं। तो हाँ कहा बाबा वैसे तो मैं रोक लेती, पर क्या करूं, हम आपको रोकने के लायक नहीं है। कहा हम गणिका हैं, कोई बात नहीं, शरीर गणिका है पर आत्मा तुम में भी विशुद्ध ही है। कहा हम आपको खिला भी नहीं सकते। बाबा बोले, महात्मा बोले हमें आटा दे सकती हो? बोले हाँ, तो ठीक आटा दे दो, हम अपनी बना लेंगे। गणिका ने आटा दे दिया। महात्माओं में कोई लकड़ी बीन लाया, कोई कुछ, किसी ने चूल्हा बनाया, मोटी मोटी रोटी, कुछ महात्मा रोटी सेक रहे हैं और कुछ महात्मा चिमटा झींका मृदंग बजा करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। गणिका कभी कभी खोल कर देख लेती है, सौभाग्य समझती है जिसके दरवाजे पर महात्मा नाच रहे हो कीर्तन करते हुए, ये तो सौभाग्य है महाराज। काफी देर गुजर गई, तब देखते क्या है महात्मा लोग, काला काला मोटा सा डंडा खोपड़ी में बांध गौछा, जाने कब से नहाया नहीं, आया और बड़ी जोर से बोला। इसने जब देखा क्या मेरे दरवाजे महात्मा नाच रहे, तो ये देखा, चिल्लाया अरे राम राम। इसने कहा कैसे? भाई डाकू है ना, महात्माओं को बोला कैसे? महात्मा सहम गए, समझ गए यही है। कौन? यही है। कौन है ये? अजामिल। महात्मा बेचारे डर गए, आवाज अंदर तक गई। तो गणिका अंदर से बोली, सुनते हो जी, इनको मैंने रोका है। कहा सुनते हो, मैंने रोका है। अब एक बात बताऊं, जितने बैठे हो ध्यान से सुनना। तुम अपने गांव इर्द गिर्द पड़ोसी में वह व्यक्ति जो बड़ा एटीट्यूड में चूर रहे, वह व्यक्ति जो पूरे गांव को डरा धमका करके रखे, वह व्यक्ति जो अपने समान किसी को बलवान न समझे, वह व्यक्ति जो अपने आप को हिटलर समझे, यकीन मानना पत्नी से बहुत डरता है। हाँ, अपनी पत्नी को बहुत डरता है। अजामिल ने कहा कैसे? वो बोली मैंने ही रोका है। तो ये बोला, वो अंदर से जब बोली कि मैंने रोका, तो ये बोला तुमने रोका तो महीना भर रुके तब कोई दिक्कत नहीं। आया महात्माओं के पास बैठा नहीं, अंदर चला गया। महात्माओं ने विश्राम किया, सवेरा हुआ, स्नान आदि से संपन्न हुए, सब शौचाचार किया, नाम जप किया और बाबाओं ने सोचा अब हमको जाना चाहिए। तो फिर द्वार खटखटाया, अजामिल और गणिका निकले। तो महात्माओं ने कहा बेटा अब हम जाएंगे। अच्छा तुम्हारे घर से कोई चलता है? तो प्रेम क्या कहता है, थोड़ा रुक जाओ, कल जाना, परसों, एक दिन रुक जाओ, अच्छा अभी नहीं तो 2 घंटा रुक जाओ, चले जाना। ये प्रेम है। बाबा बोले, महात्मा बोले भैया, अजामिल बोले हाँ अब हम जाएंगे। तो अजामिल बोला जाओ ना, रोका किसने है? ये अजीब टाइप वाला प्रेम है, जाओ ना, रोका किसने है? बाबा सोचने लगे बड़ा पोसट है ये बुड्ढा। क्या भैया ऐसे कैसे जाए? तो कहा कैसे जाओगे? कहा बिना दक्षिणा के महात्मा जाएं घर से? संभव है? जब तक दक्षिणा न मिले तब तक कैसे जाऊं? तो अजामिल बोला दक्षिणा और हम? वो तो डाकू है, वो कह रहा दक्षिणा और हम, तुम्हें मारा नहीं, ये दक्षिणा क्या कम है? तुम्हें कूटा नहीं, ये दक्षिणा क्या कम है? अभी तक तुम अपने पैरों पर खड़े हो, ये दक्षिणा क्या कम है? तुम्हारा झोली झंडा सब तुम्हारे ही पास है, ये दक्षिणा क्या कम है? महात्माओं ने कहा तुमको क्या लगता हम तुमसे धन मांग रहे हैं? नहीं तो और क्या मांग रहे हो? कहा हम कुछ और मांग रहे। क्या मांग रहे? कहा अब की जब तुम्हें बेटा हो तो नाम नारायण रख लेना, बेटे का नाम नारायण। इसने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं। महात्मा चले गए, बेटा जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। सबको बड़ा प्रिय है नारायण, नाम भगवान का। वक्त गुजरा, धीरे 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 वक्त गुजरा, और भी बेटे हैं इसके।
पर ये बाहर से आता है, नारायण तेरे लिए ये लाया हो, नारायण मेरे कपड़े लाओ, नारायण प्यास लगी है, उठते बैठते चलते फिरते नारायण नारायण नारायण, दिन में बहुत बार नारायण बोलता है। अब एक बात आप सबसे कहें, हमारी तरफ ध्यान लाइए। मैंने संतों से सुना है बड़ा बेटा बाप को प्रिय होता है। जो बड़ा बेटा है ना, ये बाप को प्रिय होता है, छोटा बेटा माँ को प्रिय होता है, ऐसा मैंने सुना है। बड़ा बेटा बाप को प्रिय होता है, छोटा बेटा माँ को प्रिय होता है। किसी ने पूछा बीच वाले, बीच वाले? एक साधक ने उत्तर दिया का जितने बाबा मिलेंगे जब बीच ही वाले मिले, महात्मा जितने मिले ये बीच ही वाले मिले। पर इसको ये बड़ा वाला प्रिय है, उठते बैठते चलते फिरते नारायण नारायण नारायण। एक वक्त आया नारायण बड़े हो गए, इनका खाता जब पूर्ण हुआ तो यमराज ने कहा जाओ अपने पार्षदों से जाओ उठा लाओ किसको, अजामिल को। आए काले काले भैंसे पर सवार होकर सबके पास आते हैं, पर जो लोग एकादशी रहते हैं उनके पास नहीं आते हैं यमदूत। आए जब तब मारा जब उन्होंने यमदूतों ने, तब ये चिल्लाया ओ नारायण ले बचा मुझे, ओ नारायण ले बचा मुझे, ओ नारायण ओ नारायण ओ नारायण। देख 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 देख, तो जैसे कहा ओ नारायण तो ये नारायण तो व्यस्त होंगे कहीं। ओ नारायण, उन्होंने कहा दे जा, वो मृत्यु लोग जा, वो मेरा नाम पुकार रहे हैं। अरे उन्होंने बेटे को पुकार रहे हैं। भगवान बोले नाम तो हमारा ही ले रहे हैं, नाम तो हमारा ही ले रहे हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, यमदूतों को अजामिल को मारने नहीं दिया। ना 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 ना, यमदूतों को मारने नहीं दिया, मारने नहीं दिया। बाद में यमराज के दूत वापस गए बिना अजामिल को लिए, तो पूछा क्या हुआ, बताई पूरी घटना। वहां पर नारायण के दूत आए, उन्होंने हमें लाने नहीं दिया। सुन करके यमराज चरणों पर गिर पड़े, कहा धन्य है तूने उनका दर्शन किया है जिनके मालिक का मैं नाम जपा करता हूं। बाद में भगवान का भजन अजामिल ने किया। सीखना क्या है, घर में बेटे का और बेटे का नाम जब भी कभी रखे तो भगवान के नाम से संबंधित रखे। मरते समय क्या पता किसका स्मरण हमसे हो, किसी को बेटी स्मरण आती है, किसी को बेटा आता है, क्या पता भगवान का नाम निकले न निकले। मैं मेरी बिटिया को पुकारूं, बेटे को पुकारूं, स्मरण भगवान का हो जाए, हमारा बेड़ा पार हो जाए। ताली बजाने का मन किया तो बजाया करो, इतना भरा पंडाल। आओ अब हम लोग कल यहीं से आगे चलेंगे, अब ज्यादा नहीं, ठीक है ना। कल के विषय में सुन लो हमारे आशुतोष भैया जी को। ये पंडाल बहुत अच्छे गुब्बारों से सजाना है। आप सबको बधाई में भगवान के लिए कुछ न कुछ लेकर के आना है, और भगवान का अभिषेक भी कल होगा। तो तुमसे जो बन पड़े वो गोपाल जी को बधाई में देने के लिए लेकर के आना। कल जन्म महोत्सव है, अपने इष्ट मित्रों को सबको बुलाना कल, और कल लाल अथवा पीले वस्त्रों में कथा में आना। हाँ अच्छा, लाल पीले न हो, धुले हुए तो जरूर ही हो। कोई कोई कहे महाराज क्या करूं, नहीं है तो ठीक है, आओ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान